गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह एंड आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट को। ठीक है। और आज हम इस टॉपिक को ऐसा पढ़ेंगे कि आज सब कुछ यहीं पे याद करके जाएंगे, घर पे बस रिवीजन करना है इस टॉपिक को। ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमन हार्ट है वो मुट्ठी के शेप का है, फिस्ट शेप का है, मुट्ठी के बराबर होता है। अब इस टॉपिक में हम दो चीज़ याद रखेंगे, पहला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ब्लड प्लस CO2, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ब्लड प्लस O2। ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस CO2। याद हो गया? साथ साथ बोलना है। ठीक है। अब हम देखते हैं जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर का होता है। तो क्यों है 4 चैम्बर का ह्यूमन हार्ट? ताकि इसमें जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी, तो वो मिक्स ना हो, इसलिए 4 चैम्बर है। तो अब हम देखते हैं, अब ऊपर वाला पार्ट को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये वॉल्व है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये वॉल्व है। तो ये क्या करता है, वॉल्व क्या करता है कि जब ये वेंट्रिकल पंप करता है तो ब्लड वापस से एट्रियम में ना चला जाए, इसलिए ये वॉल्व होता है जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट एट्रियम में ब्लड आया, फिर ये पंप किया तो ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, और ये राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है ये पंप किया तो ये गया पल्मोनरी आर्टरी में, और जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है। और ये पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हमारा गया लंग्स भाई के पास। अब लंग्स भाई क्या करेगा, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना देगा। ठीक है। यानी ब्लड प्लस ऑक्सीजन। अब हमारे को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ये लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट करके फिर ये भेज देता है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है। अब हमारा ब्लड एंटर किया लेफ्ट एट्रियम में, कौन सा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ब्लड हमारे हार्ट में पहली बार एंटर किया लेफ्ट एट्रियम में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या किया, लेफ्ट एट्रियम पंप किया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोर्टा में गया। ये एक पाइप है आयोर्टा। ये आयोर्टा क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। कौन सा ब्लड, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। फिर हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गए, फिर वो क्या करता है, सारे टिश्यूज काम किए, फिर उसके बाद क्या होता है, वो ब्लड जितने भी फिर बॉडी से ब्लड है वो कलेक्ट होके ह्यूमन हार्ट में दोबारा से जाते हैं। तो जो बॉडी से ब्लड वापिस से हार्ट में जा रहा है वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो जितने भी बॉडी से ब्लड गए हार्ट में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बन गए, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में जाता है वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में। तो देखो, दोबारा ब्लड एंटर किया हार्ट में राइट एट्रियम में, पहली बार एंटर किया था लेफ्ट एट्रियम में, और ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया, और फिर से ये ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर से हमारे बॉडी में सप्लाई होगा। तो आप याद रखना कि हमारे बॉडी में से ब्लड 2 बार हार्ट में एंटर करता है, इसलिए हम लोगों में डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है। यानी हार्ट में ब्लड 2 बार एंटर कर रहा है। तो ये था हमारा डबल सर्कुलेशन। अब देखो, ये जो वेंट्रिकल है इसकी जो वॉल है वो थिक है। तो ये थिक इसलिए है क्योंकि वेंट्रिकल को ब्लड पूरे बॉडी में पंप करना है, तो इसलिए इस पे प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये जो इसकी वॉल है वो थिक है। ठीक है। ये टॉपिक तो समझ में आ गया, कैसे कैसे हमारे बॉडी से ब्लड हार्ट में जा रहा है, हार्ट फिर उसको पूरे बॉडी में पंप कर रहा है। तो होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।